श्रोता, कार्यक्रम आपके लिए में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर ने स्वर्ग की रचना आपके लिए ही की है। आप उसमें प्रवेश करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के वचन को सुनने से पूर्व प्रस्तुत है यह मधुर संगीत। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दोस्तों, जानना चाहते हो यीशु के बारे में? तो सुनो। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाक रस चाक कर खोजा हुआ परेशान। भूख को खिलाकर, मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूख को खिलाकर, मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय,
यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके पहले 4 पद। पौलुस प्रेरित की पत्री कुलसियों के नाम और उसका 3 अध्याय और उसके पहले 4 पद। यहाँ लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसका 36वां पद। यहाँ लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य पतरस की बात को सुना, उसके प्रश्न को समझा, कैसी बड़ी उलझन में मेरा शिष्य फंस गया है, और तब प्रभु ने कहा, तू इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इसका दूसरा अनुवाद है, तू मुझे फिर से देखेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान देने जा रहे हैं। इस बात को पतरस समझा नहीं। वो सोच रहा था शायद प्रभु यीशु मसीह कहीं दूर जा रहा है, किसी दूसरे देश में जा रहा है और मालूम नहीं क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसके बाद तू मुझे फिर से देखेगा। आज मेरे और आपके मन के अंदर भी एक बड़ा विचार है, एक बड़ी इच्छा है, हम प्रभु को देखें। तो ये शब्द कितने अच्छे हैं, इसके बाद या थोड़े समय के बाद तू मुझे फिर से देखेगा। हर एक विश्वासी की एक बहुत बड़ी इच्छा है, एक बहुत बड़ी आशा है, प्रभु आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जा रहा हूँ और मैं फिर से लौट कर आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने स्वर्ग जाने के बाद अपने आत्मा को भेज दिया है और वो हमें सारे सत्य का मार्ग बता रहा है, हमारी सहायता करता है और अब हमें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार कर रहा है। हम फिर से प्रभु को देखेंगे। इस संबंध में 7 विचार हैं जो आप तक हम लाना चाहते हैं। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने जा रहा है, क्योंकि सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वितीय आगमन के विषय में बहुत सी बातों का विस्तार से वर्णन किया था। हम मत्ती, मरकुस, लूका में इन 3 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा लौटने के संबंध में बहुत सी बातों को पढ़ते हैं। और आज जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारा वर्तमान समय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई घटनाओं से और चिन्हों से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिससे हम इस बात का निश्चय कर रहे हैं, प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। आप कहेंगे, आपको कैसे मालूम? हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ। जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह का आना उन सारी भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ जो प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पूर्व कही गई थी। तो जब प्रभु यीशु का प्रथम आगमन निश्चय रूप से पूरा हो गया, जैसा लिखा गया था, अब वैसा ही जैसा प्रभु ने कहा और पवित्र आत्मा के द्वारा भक्तों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का आना पूरी तरह से निश्चित है, वो जरूर आएगा। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ रखेगा। वो इसलिए आ रहा है ताकि अपने साथ हमको रखे। उसने कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए उद्धार दिया। उसने अपनी संतान हम इसीलिए बनाया है ताकि अब हम उसके साथ रह सकें। इस संसार में पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसकी संगति में पाए जाते हैं, लेकिन एक दिन आ रहा है जब हम इस देह में, जो जी उठी देह होगी, महिमा सहित प्रभु के साथ साथ रहेंगे। चौथी बात है, हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। प्रभु आ रहा है और अब हम उसको उसकी महिमा में आता हुआ देखेंगे। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक मेमने के समान क्रूस पर बलिदान होने को सौंप दिया। लोगों ने उसका अपमान किया
और उसे क्रूस पर ठोकर मार डाला। लोग सोचते थे एक नासरी का अंत हो गया, एक ऐसे व्यक्ति का जो किसी का सामना नहीं करता था अंत हो गया। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है तो वो महिमा के साथ आएगा और हम उसकी महिमा को देखेंगे। यूहन्ना के 17 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए ये प्रार्थना भी की थी कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने जगत के आदि से मुझे दी थी। पांचवी बात है, न केवल हम प्रभु की महिमा को देखेंगे लेकिन हम उस महिमा को स्वयं प्राप्त भी करेंगे। प्रभु अपनी महिमा में हमें संभागी करेगा। जो कुछ उसका है वो हमें भी दिया जाएगा। प्रभु बड़े आदर के साथ अपने स्वर्गीय स्थान में हमको स्थान देगा। और छठवीं बात है, हम उसके समान होंगे। अब महिमा को देखना, महिमा को पाना अनुभव एक है, लेकिन उससे बड़ा अनुभव यह है हम स्वयं प्रभु यीशु के समान होंगे। फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, और वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। और तब यूहन्ना भी अपनी पत्री में कहते हैं, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, पर यह प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। कैसी धन आशा, कैसी बड़ी आशा, कैसा निश्चय हमारा है कि हम प्रभु यीशु की महिमा को न केवल प्राप्त करेंगे, न केवल हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन हम उसके समान हो जाएंगे। आखिरी बात है, प्रत्येक विश्वासी के लिए यह एक जीवित और बड़ी आशा है। प्रिय श्रोता, आप जो संदेश को सुन रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन शीघ्र होने जा रहा है? यदि आप तैयार हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि अभी तक आप तैयार नहीं हैं तो क्यों ना अपना हृदय खोलकर कहें, हे प्रभु यीशु, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ। आप मेरे द्वार पर खटखटा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करें तो ये निश्चय आशा आपकी भी हो जाएगी और आप इसी जीवित आशा में अपने आप को बनाए रखेंगे। जीवन के हर परिस्थिति में विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक बहुत बड़ी सहायता है, एक बहुत बड़ा बल है, जीवन का लंगर है। परमेश्वर हमारे श्रोताओं को ऐसा ही करने की आशीष देवे। आमीन। मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो तो तुम पाओगे। वो है दयालु यीशु महान, वो है दयालु यीशु महान, कि उस पर तुम विश्वास करो। दोष मत लगाओ तुम। छोड़ो गुनाहों को अपने, यीशु में मन को जगाओ। छोड़ो गुनाहों को अपने, यीशु में मन को जगाओ। यीशु में मन को जगाओ। जो कुछ करोगे जीवन में, जो कुछ करोगे जीवन में, वही फल पाओगे अंत में। दोष मत लगाओ तुम।
अभी तक आप परमेश्वर के भक्त पादरी जॉर्ज लूकास से वचन सुन रहे थे। अपने प्रश्न हमें इस पते पर आज ही भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम आपके लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 56, कटक 753001, उड़ीसा। पता एक बार फिर से सुन ले। कार्यक्रम आपके लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 56, कटक 753001, उड़ीसा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। मसीह की ज्योति है, आपके लिए मार्ग जीवन ज्योति है, आपके लिए मार्ग जीवन ज्योति है, आपके लिए मसीह की ज्योति है।